उतरने का नाम नहीं लेता। वो इतना परेशान हो जाता है कि मैं इसको कैसे उतारूं, क्या करूं कि मेरे ऊपर से कर्जा उतर जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ उपाय हैं हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार, कुछ टोटके होते हैं जिनको अगर हम करते हैं तो हमें शायद उससे मुक्ति मिल जाए और हमें वो कर्ज उतारने में सफलता मिल जाए और घर में जो परेशानी बन रही है वो भी सिद्ध हो जाए। हम खूब सब मेहनत करते हैं लेकिन क्या करते हैं, फिर भी हमारे छोटे मोटे कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम नहीं करते हैं तो हमारी वो मेहनत बेकार चली जाती है। इन उपाय में सबसे खास उपाय घर के मुख्य दरवाजे पर पानी का छिड़कना। ये हमारे शास्त्रों में या हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है कि सुबह उठते ही अपने घर के मेन गेट के आगे जल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब सुबह सुबह लक्ष्मी जी और उनकी बहन दरिद्रता दोनों भ्रमण पे निकलती हैं तो जिस घर के आगे पानी छिड़का हुआ होता है, जिस घर के आगे साफ सुथरा होता है, उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है और उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और घर की सीढ़ियाँ भी ऊंची बनी हुई होनी चाहिए, घर का मुख्य दरवाज़ा थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और पानी छिड़का या रंगोली वगैरह बनाना ये होनी चाहिए। ये मतलब बहुत ही आसान उपाय है कि माता लक्ष्मी मेन दरवाजे से प्रवेश करती है। अगर हमारे घर के मेन दरवाजे पे हम कुछ उपाय कर दें तो माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहेगी और हमारी जो परेशानियां हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो वो कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। वास्तु के अनुसार प्रतिदिन घर की महिला को सुबह उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू लगानी चाहिए, खासकर मुख्य द्वार पर। इसके बाद द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा शुद्ध जल छिड़कना चाहिए, जिसके साथ ही घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल देनी चाहिए, जिससे क्या घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो और नकारात्मक ऊर्जा दूर जाए। जब भी सूर्य निकले तो उसकी किरण हमारे घर में आए। जैसे घर में हमेशा अंधेरा रहता है या भारी प्रकाश नहीं आता है तो वहाँ पे भी बहुत सारे दोष हो जाते हैं। इसलिए घर में छिड़काव किया जाए तो घर में धन की वृद्धि होती है, जिससे क्या माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ होते हैं। तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफ़ी महत्व है। रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह उसका पानी पीने की भी सलाह दी जाती है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। तांबे के लोटे में मुख्य द्वार पर पानी छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि घर के आसपास का वातावरण साफ होता है। और वास्तु के अनुसार इस उपयोग के करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में खुशियाँ आती हैं। अगर छिड़काव करने से पानी, आप जिस पानी का छिड़काव कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेते हैं तो वो लाभ हमें और दुगुना होके मिलता है, आर्थिक स्थिति उससे बेहतर होती है। मुख्य द्वार चौखट पे सुबह हल्दी वाला पानी छिड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 2, सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूजा के समय घर में धूप और दीप जरूर जलाने चाहिए। इसके बाद घर के दूसरे काम करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठ के स्नान करके अपने पूजा घर में धूप और दीपक जरूर जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर भी हम जला सकते हैं और जिससे क्या होता है कि घर के जो ग्रह दोष या वास्तु दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं। सप्ताह में कम से कम एक दिन नमक मिला हुआ पानी का छिड़काव घर के बाहर जरूर करना, क्योंकि नमक नकारात्मक और दरिद्रता को दूर करता है। धार्मिक पहलू के साथ साथ इसके वैज्ञानिक पहलू भी बहुत हैं। सप्ताह में अगर एक बार पानी में नमक मिलाकर छिड़काव करने से घर के आसपास जो छोटे मोटे जीव या मच्छर वगैरह पनप रहे होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और हमारी वास्तु के अनुसार तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो सही होने लग जाती है और घर में पैसे संबंधी जो समस्या है वो भी खत्म हो जाती है।
एक बहुत ही चमत्कारी और उपाय है। वास्तु के अनुसार कलश का संबंध ऐश्वर्य से होता है। यह शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से 2 स्थानों पर की जाती है। पहला मुख्य द्वार और दूसरा पूजा स्थल। मुख्य द्वार पर रखा जाने वाला कलश चौड़े और खुले मुंह वाला होना चाहिए तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भरकर रखना चाहिए। ध्यान रहे कि इस कलश के पानी को दिखने से बचाना चाहिए। इसके ऊपर फूलों की पंखुड़ियाँ डाल दे। मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखने से घर में आर्थिक संपदा आती है और किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। इससे घर में सकारात्मक और खुशहाली बनी रहती है। तो इसलिए मुख्य द्वार पर कलश आप भर के पानी का रख सकते हैं। मुख्य द्वार के लिए घोड़े के पैर में लगी नाल की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे कि ये नाल घोड़े के पैर में इस्तेमाल हो चुकी हो और पुरानी हो। यदि आप दुकान से नई नाल खरीद कर लाते हैं तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। शुक्रवार को घोड़े की नाल खरीद कर घर लाएं और उसे पूरी रात सरसों के तेल में डुबोकर रखें। अगले दिन शनिवार को जल्दी उठकर पूजा पाठ करने के बाद नाल को तेल से निकालें, घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। ऐसा करने से घर के सभी लोगों का शनि ठीक हो जाता है और साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। घर के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर भी बनाए बहुत शुभ माना जाता है, या तैयार बने हुए पैर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जो पैर बनाए उन्हें अंदर की ओर ही बनाए। देखने में ऐसा लगे कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में पधार रही है। इससे घर में समृद्धि आती है और सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि आपके घर पे बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार इससे अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे घर में किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगती है। घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों की माला बनाकर लगाना भी बहुत लाभकारी होता है। वास्तु के अनुसार इससे गरीबी दूर होकर समृद्धि आती है। जब ये पत्तियां सूख जाए तो माला बदल देनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना भी बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार स्वास्तिक लगाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और वैसे भी स्वास्तिक का अर्थ भी हमें हमारी समृद्धि की ओर ही ले जाता है, जिससे शुभ लाभ अगर हम हमारे गेट पे रखें तो भी हमारे घर में समृद्धि बनी रहती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और घर में क्लेश गरीबी दूर हो जाती है। इससे आपके घर में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहती है और घर की तिजोरी धन धान्य से भरी रहती है और हमेशा जो आपकी आर्थिक तंगी चल रही है वो भी ठीक हो जाती है, जिससे क्या आपके जो ऊपर कर्ज होता है उसमें वो भी उतरने लग जाता है, क्योंकि आप जो कमाते हो उस पैसों में आपकी बरकत होने लग जाती है। जब हमारे घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है तो कर्जा तो अपने आप ही उतर जाता है या कर्ज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये कुछ हमारे धर्म के अनुसार या सनातन धर्म के नियम हैं जो हमें अपनाने बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन वास्तु के अनुसार काम करते हैं तो हमारे घर की समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, हमारे घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं आएगी। तो ये कुछ वास्तु के नियम हैं, तो ज़रूर अपनाना। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा।